मैं एक सॉलिसिटर की फर्म में नौकरी कर रही थी और वो वहां एडवोकेट था। उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। उसे देखते ही मुझे एक आग की तरह रिश्ता था वो। अब चूंकि तुम सच्चाई जान ही चुकी हो रेनू, तब तुम कहती होगी कि ये कैसी औरत है, इसे क्या हक था मुझे डांटने का, मुझे सलाह देने का। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दीवानी हो गई थी उसकी। दिन रात सुबह शाम बस सुनील सुनील, सिर्फ सुनील। उसके साथ जब मैं होती थी तब मुझे ऐसे लगता था जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज हूं मैं। 6 महीने तक यह सिलसिला चलता रहा। अचानक एक दिन मुझे पता चला वो शादीशुदा है। इन 6 महीनों में कभी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो मुझे बताए कि वो शादीशुदा है। उन दिनों मैं भी तुम्हारे जैसी थी रेनू, जोश में आकर डिसीजन ले लिया करती थी। इसी बात का उसने फायदा उठाया था। लेकिन मॉम, मुझे नहीं लगता कि तुमने कोई गलती की है। शायद इसीलिए कि मैं भी उसी अनुभव से गुजरी हूँ। शायद मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मॉम, it happens। मैं जानती हूँ रेनू, उस वक्त मुझ पर क्या बीती थी जब ऑफिस के एक प्यून ने आकर मुझे बताया था कि मैडम, सुनील शादीशुदा है। चीड़ आ गई थी मुझे अपने आप पर। इसलिए मैं नहीं चाहती थी जिस अनुभव से मैं गुजरी उस अनुभव से तुम भी गुजरो। इसलिए मैं तुम्हारे और क्रिश के संबंधों के खिलाफ थी। लेकिन शायद मैं मेरी बात तुम्हें अच्छी तरह से समझा नहीं पाती थी। मॉम, रेनू, सब लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत सख्त स्वभाव की हूं, लेकिन मैं ऐसी नहीं थी। एक हंसती खेलती गुड़िया। बाबा मुझे यही कहकर बुलाया करते थे। लेकिन उस एक लम्हे ने मेरा पूरा व्यक्तित्व बदल दिया। उस दिन के बाद आज तक दिल खोलकर नहीं हंसी हूं मैं। पर मॉम, तुम्हें नहीं लगता इस तरह से तुम पापा पर अन्याय कर रहे हो? जानती हूँ रेनू, लेकिन मेरी बात का यकीन करोगे, मैं तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। लेकिन उसे जताने से डरती हूँ, नुक्स निकालती रहती हूँ मैं। गलत है ये, तुम्हें पता है। जब मैंने सुनील के बारे में सब कुछ बताया तब मेरी नजर उनके चेहरे पर नहीं थी। फिर भी मैं महसूस कर पाती थी कि उन्हें कितना दर्द हो रहा है।